अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स यानी कि इब्तदाई कदीम हिजरी दौर, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स में यानी कि इसकी जो साइट्स हमें मिलती हैं उसके अंदर स्टोन टूल्स का बहुत अहम रोल है। इन्होंने बहुत अहम किरदार यहाँ पर अदा किया है। अब अगर हम स्टोन टूल्स को अगर समझें तो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस यानी कि जो कदीम तारीख़ के जो इंसान थे उन लोगों ने इसको हथियार के तौर पर यूज़ किया था। यानी कि इसकी मदद से ये लोग शिकार करते थे। अब अगर हम एक टुकड़ा लेंगे, पत्थर लेंगे और अगर हम उसके दो पीसेस कर दें, ठीक है, तो उसके अंदर एक को कोर कहा जाएगा और एक को फ्लेक्स कहा जाएगा। कोर का मतलब जो मग्ज़ जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर, ये कोर हो गया। और उसके बाद फ्लेक्स मतलब एक जो परत टूटने के बाद दूसरे हिस्से में जो छोटा हिस्सा रहेगा, छोटा पार्ट, स्मॉल पीस जिसको बोलते हैं, अगर वो रहेगा तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्स यानी कि परत। ये दो हिस्से जो हैं एक पत्थर के बनते हैं। बड़े हिस्से से यानी जो लार्जेस्ट पीस है उस पत्थर का, उससे जो टूल बनता है उसको कोर टूल कहते हैं। और जो परत बाकी रहती है, जो छोटा हिस्सा, जो अगर दो टुकड़े करेंगे तो जो छोटा पीस, स्मॉलर पीस जो रहेगा, उससे जो हथियार बनता है उसको फ्लेक टूल कहेंगे। यानी कोर टूल, कोर से जो हिस्सा बना वो कोर टूल, यानी कि जो मग्ज़ वाला जो हथियार, अगर उर्दू के अंदर हम कहें तो वो मग्ज़ वाला हथियार हो गया। और जो परत बाकी रही यानी जो फ्लेक्स जो है, उससे जो हथियार बनता है उसको फ्लेक्स टूल कहा जाता है, यानी छोटा वाला हथियार। ठीक है। अब इसमें कैसा है, कोर टूल पर जब फ्लेक्स निकलता है तो फ्लेक्स के मार्क्स रह जाते हैं, निशाना छूट जाते हैं, इसलिए उसको फ्लेक्स स्कार्स कहते हैं, यानी कि परत के निशान बोलेंगे। अब ये एक चीज़ हो गई। हैंड एक्स जिसको बोला जाता है, इंसान का सबसे पहला हथियार, वो एक कोर टूल था। जनरली उसको हम क्या कहते हैं, कोर टूल कहते हैं, यानी कि मग्ज़ वाला हथियार। अब इसमें कोर टूल के अंदर, कोर टूल में पॉसिबिलिटी ये है कि उसको हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, यानी ये बाइफेशियल है। इसको हम दो धारी भी कह सकते हैं। नॉर्मली वैसे तो आम तौर पर ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, यानी कि सामने का जो हिस्सा है वो नोकीला रहेगा और नीचे से वो फैला हुआ रहेगा। अब उसके बाद इसको हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, राइट से भी और लेफ़्ट से भी, इसलिए इसको कोर टूल कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज के अंदर दूसरा हथियार भी यूज़ किया गया जिसको पेबल टूल्स कहा गया, यानी कि कंकर नुमा हथियार। ये साइज़ में छोटा होता है और इसको फ्लैग्ड टूल्स के अंदर लिया जाता है, यानी कि जो परत वाले हथियार हैं उनके अंदर इनकी गिनती की जाती है। जिस तरह कोर टूल्स थे, मग्ज़ वाले हथियार जिसके अंदर हम हैंड एक्स को कहा जाता था, उसी तरह पेबल टूल्स को हम फ्लैग टूल्स के अंदर जमा करेंगे। तो ये एक तरफ से नुकीला होता है, इसको यूनिफेशियल कहा जाता है क्योंकि सिर्फ इसको एक ही तरफ से इसको धार होती है, ये दुधारी नहीं होता, और ये साइज़ में भी बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद तीसरा जो हथियार है जो उस ज़माने के लोग यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, उसको चॉपर टूल कहा गया है। चॉपर मतलब ये डिज़ाइन के हिसाब से जिस तरह इसको बनाया गया है वो भी यूनिफेशियल है, यानी वो उसको भी एक ही तरफ से हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला हथियार है उसको क्लेवर कहते हैं। क्लेवर को उर्दू में छन्नी कहते हैं। आज के ज़माने में अगर हम इसको कहेंगे तो ये छन्नी जो हथौड़े के साथ यूज़ होती है और जो पत्थर के जो स्टैचूज़ होते हैं उनको शेप देने के लिए यूज़ की जाती है। उस वक्त में ये लोग उसको हथियार के लिए यूज़ करते थे। अब हमको इसका शेप पता ही है, या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगी या तो फिर ट्रायंगुलर शेप में होगी, और ये भी यूनिफेशियल है, इसको भी सिर्फ एक तरफ से ही इस्तेमाल किया जाता था। और इसको सामने से धार होती थी और पीछे पकड़ने के लिए लंबा हिस्सा होता था। तो ये वो हथियार हैं, टूल्स हैं जो पत्थर से बने होते थे और उस ज़माने के इंसान जो है उसको यूज़ करते थे। अब ये हथियार अगर कहीं पे हमको मिलते हैं तो, और उसके साथ इंसान के ढांचे भी अगर हमें मिलते हैं ऑब्वियसली, तो उनको हम पैलियोलिथिक साइट्स, अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स के अंदर हम क्या करेंगे, उसको गिनेंगे। अब ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे साइट्स हमें मिलते हैं।
अब वो कौन से हैं आइए हम देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहला मिलेगा हमको दिद्वाना राजस्थान के अंदर, जो कि 3,90,000 साल बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट एज, यानी कि आज से 3,90,000 साल पहले दिद्वाना में राजस्थान के अंदर इसके हमें जो है निशान मिलते हैं। और दूसरी है हिरेन वैली, वो है गुजरात के अंदर। हिरेन वैली को हम उर्दू में वादी कहेंगे। हिरेन नाम से जो वादी है दरिया के अंदर, दरिया के करीब में, वहाँ पर हमें कुछ साइट्स मिलते हैं जिसके जो आज से 1,90,000 साल से लेकर 70,000 के करीब तक हमें जो है उनकी रहने की वहाँ पर हमें निशानात मिलते हैं। दूसरा आता है सोन वैली। ये दरियाए सोन के पास हमें मिलेंगे, जो एक वादी है। दरियाए सोन के पास एक वादी है, वहाँ पर भी कुछ साइट्स मिले जो कि आज से 1,03,800 साल से लेकर 19,800 साल तक के एज में वहाँ पर जो है हमको प्लस माइनस आगे पीछे भी हो सकता है, वहाँ पर हमको वहाँ पर उनके रहने की निशानात मिलते हैं और वहाँ पर ये टूल्स हमें मिले हैं। अब उसके बाद है नवासा नाम का ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र के अंदर है, और यहाँ पे जो टूल्स हैं वो आज से 3,50,000 पहले के मिलते हैं। और एक कर्नाटका के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर है यदुरवाड़ी, वो 3,50,000 साल, आज से 3,50,000 साल पहले के वहाँ पर जो है हमको निशानात वहाँ पर हमें मिलते हैं। और एक फेमस साइट है जिसको अगर हम तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ पर एक साइट है अत्तिरमपक्कम। ये बहुत फेमस साइट है। यहाँ पर हमें हैंड एक्स यानी कि जो इंसान ने अपने सबसे पहले जो हथियार बनाना सीखा वो हैंड एक्स था, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, दस्ती कुल्हाड़ी जिसको उर्दू में कहते हैं। और वहाँ पर जो है सेट ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स वहाँ पर मिले हैं, यानी कि जानवरों के बहुत सारे पाँव के निशानात हमें मिलते हैं। और उनके फॉसिल टीथ भी मिलते हैं, यानी कि उनके जो दांत थे वो भी मिलते हैं, जैसे कि घोड़ा और बफेलो यानी कि बैल और नीलगाय। यहाँ पर हमें यहाँ पर उस ज़माने के पैलियोलिथिक साइट्स के हमको जो है फॉसिल्स मिलते हैं, निशानात भी हमें जो है टूल्स के साथ साथ वो भी हमें मिलते हैं, जिसमें टूल्स के अंदर दस्ती कुल्हाड़ी भी आती है। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने पैलियोलिथिक साइट्स यानी कि कदीम हिजरी दौर के बारे में हमने सीखा, जिसमें अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम।